हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम समझेंगे व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टीसीपी आईपी इन कंप्यूटर नेटवर्क्स और टीसीपी आईपी का क्या रोल होता है एक डेटा ट्रांसमिशन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं दो नोड हैं हमारे पास, या हम कहते हैं दो एक सिस्टम है जिसमें हम कहते हैं कि एक क्या हो सकता है, सेंडर हो सकता है जहाँ से इंफॉर्मेशन निकल रही है, और दूसरा क्या हो सकता है, रिसीवर हो सकता है। ठीक है, तो सेंडर क्या करेगा, डेटा को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, रिसीवर तक। ठीक है, और जो भी यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है वो हम कह सकते हैं कि मैसेज है, या हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो अगर इस मैसेज का लेंथ अगर हम देखें, साइज़ देखें, मैसेज का वेरी किस में करेगा, साइज़ में। तो अगर हम साइज़ को देखें, कई बार हमारा मैसेज का जो साइज़ होता है वो काफ़ी क्या होता है, लार्ज होता है। तो इस लार्ज सेगमेंट को, मैसेज को ब्रेक डाउन करना होता है हमें स्मॉल सेक्शन में। जैसे ये हमारा पूरा एक मैसेज है और इस मैसेज को हमने ब्रेक किया कुछ पार्ट्स में, और इनको हमने नंबर्स दे दिया, लेट्स से 1 2 3 4 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे, ये कंप्लीट मैसेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कंप्लीट ये मैसेज है। और इस मैसेज को हम एक एक इंडिविजुअल में अगर हम सीरियलाइज कर दें तो एक कंपोनेंट को हम कहते हैं क्या, इसका पैकेट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड पैकेट। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ टीसीपी हियर। सो टीसीपी सबसे पहले हम कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, सो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो मैसेज होता है, अगर हमारे पास मैसेज का साइज बड़ा है और हम कहते हैं इस मैसेज के साइज़ को हमें रिड्यूस करना है और इसको सीरियलाइज करना है, तो ज़रूर सी बात है कि यहाँ पे कोई एक ऐसा डिवाइस यूज़ हो रहा होगा एट द पॉइंट ऑफ सेंटर, सेंडर के साइड, और यहाँ पे कोई भी एक डिवाइस होगा जो एट द साइड ऑफ रिसीवर होगा। ठीक है, ये डिवाइस क्या काम करेगा, इस मैसेज को पैकेट में ब्रेक करेगा, और पैकेट में ब्रेक करने के बाद इसको नंबरिंग देके तब ये पैकेट बाय पैकेट ट्रांसमिशन करेगा। मतलब हम कह सकते हैं पैकेट बाय पैकेट ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो कह सकते हैं डिवीजन का काम है वो किसका होता है, टीसीपी का। ओके, सो टीसीपी का मेन वर्क क्या है कि पैकेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना किसी भी मैसेज को। ठीक है, और ये पैकेट के फॉर्म में कब हो रहा है, जब हम इसका क्या कर रहे हैं, सेगमेंटेशन। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आता है सेगमेंटेशन, और सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि हम ब्रेक करना। ठीक है, सेगमेंट्स में जब भी हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक्स एक्चुअल मैसेज। ठीक है, जब हम ब्रेक करते हैं तो टीसीपी का रोल ये होता है कि ये सेगमेंटेशन परफॉर्म करता है, पैकेट्स में कन्वर्ट करता है, और हम कह सकते हैं कि एट द सेंडर साइड इट परफॉर्म द सेगमेंटेशन। सेंडर साइड में सेगमेंटेशन करेगा और रिसीवर साइड में हम कह सकते हैं इसको कंबाइन करेगा इन पैकेट्स को। ठीक है, तो ये रोल, ये सारा रोल किसका होता है, टीसीपी का होता है। ठीक है, तो किसी भी डेटा कम्युनिकेशन में अगर हम सेंडर की बात करें या रिसीवर की बात करें, तो उसमें हमारे पास सेंडर और रिसीवर दो ही कंपोनेंट हैं। तो जो भी मैसेज है उसको पहले पैकेट्स में डिवाइड किया, पैकेट्स में डिवाइड करने के बाद उसको रिसीवर साइड में सेंड किया। अब टीसीपी का हमारे पास देखा हमने दो वर्क, सेगमेंटेशन एंड कंबाइन। अब हम देखते हैं आईपी का क्या रोल होता है। अगर हम आईपी की बात करें तो आईपी हमारा जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इस इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है कि अगर कोई डेडिकेटेड सिस्टम है, अपना डेटा ट्रांसमिट कर रहा है किसी अदर डेडिकेटेड सिस्टम में, ठीक है, तो इसका अपना फिक्स आईपी एड्रेस होगा, इसका अपना फिक्स मैक एड्रेस होगा, इसका अपना फिक्स पोर्ट एड्रेस होगा। यहाँ पे भी इसका अपना आईपी एड्रेस होगा, इसका भी अपना क्या होगा, मैक एड्रेस होगा, और तीसरा क्या होता है, पोर्ट एड्रेस होगा। ठीक है, तो आईपी का मतलब क्या होता है, आईपी एड्रेस की बात करता है। तो आईपी एड्रेस वो चीज़ होती है जो हर सिस्टम की क्या होती है, यूनिक होती है। ठीक है, हर सिस्टम को एक यूनिक नंबर असाइंड होता है, और ये यूनिक नंबर किस पे बेस्ड होता है, हम कह सकते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन पे। ठीक है, जहाँ पे वो डिवाइस प्रेजेंट है। ठीक है, फर्दर आईपी को हम ब्रेक भी कर सकते हैं स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी पे। नेक्स्ट, ये आईपी एड्रेस किसको जाना है, तो जो मैसेज यहाँ से ट्रांसफ़र होना है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स,
वो पैकेट एक डेडिकेटेड रिसीवर के आईपी पे जाना है, और इस चीज़ को कंट्रोल कौन करता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल का मीनिंग ही होता है क्या? रूल। ठीक है, हम किस तरह से डिफाइन करेंगे इसको? रूल। ठीक है, तो जो भी रूल हम डिफाइन करते हैं किसी भी ट्रांसमिशन के लिए डेटा कम्युनिकेशन में, तो वो रूल कौन डिफाइन करता है? हमारा आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये हमें क्या स्ट्रेंथ देता है? डेडिकेटेड आईपी। तो एक आईपी जो होता है उसका और इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो आईपी में हमारे पास क्या क्या आता है? तो आईपी हम कह सकते हैं कि इसका जो रेंज होता है वो 0.0.0.02 मैक्सिमम 255.255.255.255। तो इन सब में इसके रेंज के अंदर ही आईपी होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है और एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहता है, तो इसका अपना यूनिक आईपी होगा। सपोज करो मैंने आईपी एड्रेस क्या लिया, लेट्स से मैंने लिया 149.162.113 और 0.002। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? हमें चेक करना है कि ये विद इन रेंज आ रहा है क्या। तो दिस वैल्यू इज बिलो द 255। yes, this is a valid. Now next we check for this value is also the below the 255, so this is also valid. So this value is also less than 255। ठीक है, तो सारे पोजीशन पे 255 से वैल्यू अगर कम है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक वैलिड आईपी है। और इसी वैलिड आईपी को ऑथेंटिकेशन कौन देता है? हमारा आईपी प्रोटोकॉल देता है। तो आईपी प्रोटोकॉल होल्ड करता है किस चीज़ को? एक वैलिड आईपी एड्रेस को। ठीक है, एड्रेस को। और जिस एड्रेस पे हमारा पैकेट या मैसेज, जो भी मैसेज है वो डिलीवर हो और उसी डेडिकेटेड रिसीवर के पास जाए और जो सेंडर ने जिसको भेजा है। तो ये कौन इंश्योर करता है? हमारा आईपी प्रोटोकॉल इंश्योर करता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास मैक एड्रेस होता है, तो ये मैक जो होता है ये एक ऐसा एड्रेस होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के साइन हमारे पास असाइन होता है। तो जब भी हमारा कोई पीसी या कोई डिवाइस जो भी हमारा मैन्युफैक्चर होता है तो उसके साथ एक यूनिक नंबर असाइन होता है। यूनिक नंबर असाइन होता है, और ये यूनिक नंबर जो है वो किस फॉर्म में होता है? हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है। हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में होता है। ठीक है, और हमारा जो आईपी एड्रेस होता है यहाँ पे देख सकते हैं ये किस फॉर्म में होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन में होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने देखी कि हमारे पास क्या डिफरेंस हमें समझ में आया है कि हम टीसीपी का मीनिंग क्या होता है और आईपी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आगे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ऐसे ही आगे भी कंटेंट मैं बनाता रहूँगा, आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।